बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन है। लोगों को इस बीमारी के बारे में लोग इस बीमारी के बारे में जानते नहीं। तो हमारा आज का टॉपिक है फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता लीवर में फैट जमा होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उनका लीवर फैटी है, तो पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम जिससे डाइजेशन हो, गैस से हो, सब इसी बीमारी की वजह से। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। फैटी लीवर की एक वजह तो शराब का लेना, इसके अलावा कुछ अद्वियात से भी फैट जमा हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो वायरस इन्फेक्शन हैं वो लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे भी लीवर में फैट यानी चर्बी जमा हो सकती है। आज के दौर में नई वजह फैटी लीवर के सामने आ रही है, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन हो गया, शुगर, मोटापा, ब्लड में जो हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वजह से भी देखा गया है ब्लड का कोलेस्ट्रॉल आहिस्ता आहिस्ता लीवर में जमा होता है और फैटी लीवर की वजह बनता है। इस बीमारी को हम अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज भी कहते हैं। NAFLD शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ये शराब से होने वाली फैटी लीवर की बीमारी को हम अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं। तो दोनों की वजह अलग अलग मगर बीमारी करीब करीब एक जैसी है। फैटी लीवर हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो देखा गया कि बहुत से मरीज़ों में उनमें फैटी लीवर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर कुछ लोगों में 15 से 20% लोग जो जिनको फैटी लीवर का मसला, उनमें जो फैट है जिसको कोशिकाओं में जमा है, कोशिकाओं से मुराद सेल्स हैं, उनमें स्वेलिंग करता है, उसमें इन्फ्लेमेशन करता है। इसको नैश फेस कहते हैं। नैश फेस को हम नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस भी कहते हैं। नैश के कुछ % मरीज जो बीमारी है वो आगे बढ़ नहीं सकती। प्लेन स्टीटोइस या सिंपल स्टीटोइस कहते हैं। इसमें लीवर की कोशिकाओं में सूजन नहीं होती, इसमें सालों साल कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मगर नैश में कोशिकाओं में सूजन हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता लीवर खराब हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता लीवर में सूजन आ जाती तो रेशे बढ़ जाते। इसको हम स्कैरिंग कहते हैं। 15 से 20 साल में लीवर स्केयर हो जाता है और कभी कभी लीवर फेल हो जाता है। ये वजह है लीवर ट्रांसप्लांट करना की। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो 8% लोगों में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि बीमारी बहुत ही कॉमन है। तो हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो 30% लोगों में NAFLD बीमारी जैसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। कुछ मोटे हैं जिनको बीपी की शिकायत है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है या शुगर है। 60% लोगों में फैटी लीवर हो सकता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इनिशियल स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होते। 10 से 15% लोगों में देखा गया कि अपर राइट पोर्शन जो हमारे पेट का है उसमें ड्रैगिंग सेंसेशन या भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी से हो सकता है। इसके अलावा और कोई सिम्टम्स नहीं और बहुत लेट स्टेज में आते हैं बाकी सिम्टम जब लीवर होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम टेस्टों से बीमारी को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करें जिससे इलाज मुमकिन हो। आजकल कंप्लीट बॉडी चेकअप का जो ट्रेंड है, अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर का पता चल जाता है या किडनी की बीमारी की वजह से अल्ट्रासाउंड करें तब भी फैटी लीवर का पता चलता है। जब किसी मरीज में फैटी लीवर हो तो हम मालूम करते हैं कि क्या ये सिंपल फैटी लीवर है या नैश है। नैश की सूरत में लीवर की बीमारी बढ़ सकती है। इसमें ब्लड से रिलेटेड टेस्ट करते हैं जैसे AZPT, AZUT, ये कंप्लीट लीवर टेस्ट होते हैं। सोनोग्राफी एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसे हम फाइब्रोस्कैन कहते हैं, जो स्कैनिंग लीवर में होता है उसको भी ये पकड़ सकता है। नैश या स्कार हो रहे हो तो इसका इलाज मुमकिन है। जी हाँ, इसका इलाज हो सकता है। हमें मालूम है कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है। हम बीमारियों को कंट्रोल करें जैसे मोटापा, बीपी कंट्रोल हो, शुगर का लेवल नॉर्मल हो और कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में है उसकी मिकदार कम हो, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर बीमारी थोड़ी आगे है तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर हमारा वज़न 5 से 10% तो हम इसे भी कम कर सकते, तो ये हमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। बीमारी हेल्थ लाइफस्टाइल का मतलब है कि 30 मिनट तक पैदल जल्दी जल्दी चलें, खाने पीने में बदलाव करें जैसे तली हुई चीज़ और मिठाई को जो है वो हम कम कर दें।
30% कैलोरीज का रिडक्शन करना होगा ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए परहेज़ करना पड़ेगा, परहेज़ और बहुत एहतियात तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी ताकि हम इस बीमारी पर काबू पा सकें और बाकी बीमारियां भी हमारे कंट्रोल में हो। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और